अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारी खालिस दुआओं के साथ आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं बता दूं कि उसमें मैंने पूछा था कि हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं एज अ मदर। तो उसमें मैंने टॉपिक्स दिए थे कि हम किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं जिसमें बच्चों की हैबिट्स थी और डिप्रेशन था और वगैरह वगैरह। पर दैट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग ना, कोई किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया उस पे। तो इट्स ओके। तो मैंने सोचा कि जंप स्टार्ट मैं करती हूँ, मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ ताकि फिर लोग जो है ना वो उनमें एक हौसला आए अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो जो है सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहली आज एपिसोड इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगी। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो आपकी शादी के बाद शुरू होती है। बिकॉज़ पहले तो अम्मा बाप के हाथ में पैसे दे देते हैं और कहते हैं बस पढ़ लो, या थोड़े बहुत घर के काम भी होते हैं। यूजुअल केसेस में ये होता है, स्पेशल केसेस में ज़ाहिर ही बात है बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, पर नॉर्मल एक एशियन लड़की की ज़िंदगी में यही होता है कि पहले वो पढ़ ले और फिर उसके बाद अपने करियर पे फोकस करे, या वो शादी करके अपने घर चली जाए, फिर उसके बाद जो चाहती है करे। तो सेम मेरे केस में भी यही हुआ। तो मैं अपनी जो स्टोरी है ना वो शादी के बाद से स्टार्ट करूँगी, करना चाहूँगी। तो और वो भी ये जब मैं यूके आ गई। अच्छा, बीच-बीच में मैं आपको ना पिछली बताती रहूँगी चीज़ें कि क्या-क्या मेरे साथ हुआ। मतलब यूके आई हूँ तो हम थ्री थ्री मंथ्स एक फ्रेंड के फ्लैट में रहे, क्योंकि अभी हस्बैंड ने ना वो हाउस नहीं लिया था, हम जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रह सकें। तो वो एक टाइम पीरियड था जो गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो गुज़रा और हमें एक हाउस ऐसा मिल गया, 2 बेडरूम, जिसमें हम शिफ्ट हो गए। अच्छा, वो एक ना जर्नी है, मतलब उसमें मैं बताती हूँ आपको कि जब हम यूके आ रहे होते हैं ना, हम बड़ी फैंटेसी हमारे दिमाग में होती है कि हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी मिल जाएगी, जो कि मिलती भी है, पर आफ्टर सम टाइम आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो उस स्ट्रगल को गुजार लेता है वो फिर बहुत उसके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं रेसिपी भी बताती जाऊँ कि मैंने प्याज सिर्फ काटे हैं और उसको मैंने ना ऑयल के अंदर सॉफ्ट होने के लिए रख दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो एज़ जैसे जैसे बात भी गुजरती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। कुछ प्याज बच गए थे तो वो मैंने वैसे ही शॉपर में डाल के ना फ्रीज कर दिए और वो मैंने आगे यूज़ किए हैं। वो मेरी किसी और रेसिपी में आपको दिखाऊंगी कि फ्रोज़न जो थे ना प्याज वो मैंने कैसे इस्तेमाल किए और वो बहुत अच्छे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनमें। तो बैक टू द स्टोरी कि जब हम किसी के फ्लैट में थे ना तो मेरे माइंड में हमेशा ये बात रही कि किसी का घर है और वी हैव टू लीव एज सुन एज पॉसिबल, कि हमें जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है इस घर से हम मूव होके अपना घर ले लें। एनीवे वो फ्लैट उनका खाली था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अवेलेबल था। वो लोग वहाँ पे रह नहीं रहे थे, उनने थोड़े दिनों बाद ही शिफ्ट होना था, तो वो हमें मिल गया लकीली, ये हमारे लिए अच्छा रहा। अच्छा, जब घर लेने की बारी आई ना तो हम व्यूइंग पे जाते थे, और व्यूइंग पे ना जो हमारा बजट था उस वक्त मेरे हस्बैंड जो है ना, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्टली द अमाउंट, 800 पाउंड मंथली वो कमाते थे। तो जब हम घर देखने जाते थे ना तो उस वक्त क्या होता था कि घर हमें जो व्यूइंग के लिए मिलते थे वो हमारा बजट था कि 400 के अंडर अंडर हमें मिल जाए ना रेंट पे। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि रेंट पे जब हम घर देखते थे तो वो घर इस तरह के होते थे, किसी की छत लीक कर रही है, किसी के बाथरूम में बहुत बड़े बड़े होल्स हैं, पेंट नहीं हुआ हुआ, और वो बिल्कुल एक स्मॉल पोर्शन जिसमें किचन भी वहीं पे है, बाथरूम भी वहीं पे है और वहीं पे बेड है। और मतलब उस अमाउंट के अंदर हम सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते थे। और मुझे इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा खौफ आता था कि बिकॉज़ एक तो मैं पाकिस्तान से नई नई आई थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम की आदत थी, खुले घरों की आदत थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं वहाँ रहूँगी ना तो मैं बीमार हो जाऊँगी, और बाहर भी निकलने वाला मेरा कोई फ्रेंड्स फैमिली उस तरह नहीं था कि जिसके साथ मैं डेली मिल सकूँ। वैसे मेरी फैमिली अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ पे जितने लोग मेरे इन लॉज से अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत सपोर्टिव रहे। 3 फैमिलीज़ हैं इनकी यहाँ पे, और वो अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं मेरे केस में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो था मेरा जर्नी। अच्छा, फिर जब हमने 2 बेडरूम फ्लैट लिया ना तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ना हम 1 बेड, बेशक छोटा घर हो लेकिन साफ़ होना चाहिए।
पर मेरे मेरे एक्सपीरियंस में ये बात रही, या मेरे केस में ये बात रही कि मेरे साथ ना मेरे हस्बैंड के चचा ने रहना था, तो हमने फिर 2 बेड फ्लैट प्रेफ़र किया, ताकि चाचू जो हैं वो ईज़िली आके हमारे साथ रह लें। और अल्लाह ने बहुत फ़ज़ल किया, हमें घर से थोड़ा मतलब सिटी से थोड़ा-सा दूर मिला, लेकिन 495 में हमें फ्लैट मिल गया, जो कि ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। वो मतलब लास्ट बिल्डिंग पे था, तो उस वक़्त मैं भी यंग थी, मेरे हस्बैंड भी यंग थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की। तो और लिफ्ट नहीं थी उस फ्लैट में, तो हमें उस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब हम यूके आते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड कैसे आए थे कि उनका एक सूटकेस का बैग था और मेरा एक सूटकेस का बैग था। मैं अपने हस्बैंड के 3 इयर्स के बाद आई थी, मैं पहले पाकिस्तान में थी। तो उन्होंने यहाँ पे आके कुछ जो भी करना था किया, और उसके बाद फिर मुझे बुलाया। अच्छा, अब हम सिर्फ़ एक हमारे पास बैग्स थे, ना हमारे पास बेड था, ना हमारे पास कोई कुर्सी थी, सोफ़ा कुछ भी नहीं था। उस फ्लैट में हमें किचन मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, चूल्हा लगा हुआ था और वॉशिंग मशीन लगी हुई थी। फ्रिज नहीं था, और अवन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली फ्लैट था। तो अब हमने क्या किया कि हमने एलडी गए, एलडी यहाँ पे एक स्टोर का नाम है, वहाँ से हमने 2 स्लीपिंग बैग खरीदे, और हम 1 ईयर उन स्लीपिंग बैग में सोए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कारपेटेड था फ्लैट, तो और ऊपर से टॉप फ्लोर था, तो इसलिए ना नीचे की जो सिलन या सर्दी वाला एहसास था वो भी बहुत कम था, क्योंकि नीचे वाले जो जब हीट चलाते हैं ना, दो दो थर्ड फ्लोर पे था हमारा, तो जब 2 फ्लोर्स की हीट चलती थी तो वो ऊपर वाले हिस्से को वैसे ही गर्म रखती थी। तो ये भी हमारा एक अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया, ये मेरे था, लेकिन वो स्ट्रेसिंग था वक्त, क्योंकि जब कोई आ जाता था ना, तो हमारे पास ना डाइनिंग टेबल था, ना कोई और चीज़ हमारे पास होती नहीं थी, तो हम स्लीपिंग बैग में ही सोते थे। और अगर कोई आता था तो फिर वो कारपेट पे ही बैठ के, मतलब शीट बिछा के या कोई बेड शीट बिछा के, हम उसके ऊपर चाय वगैरह बना के तो सर्व कर लेते थे। अच्छा, अब ये तो थी मेरी स्टार्टिंग की जर्नी, और मैंने इसको 18 मिनट्स के अंदर कवर भी करना है, क्योंकि मेरी वीडियो जो है ना 18 मिनट की है। अच्छा, आप देख रहे हैं उसमें मैंने लहसुन अदरक बस कूट के डाला और प्याज डाल दी और हरी मिर्चें डाल दी। मैं कम से कम मसाले इस्तेमाल करती हूँ, ये एक की पॉइंट है। आप जितने ज़्यादा मसाले डालेंगे ना, चीज़ का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये आप साथ साथ देखते रहें कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो हमने 1 ईयर ऐसे गुज़ारा। अब चाचू जो थे ना, उन दिनों हमारे साथ नहीं रह रहे थे, उनके पास एक घर था, लेकिन फिर उन्होंने हमारे पास शिफ्ट होना था थोड़े अरसे के लिए। वो कभी आ जाते थे, कभी चले जाते थे, जब उनको एहसास होता था लोनलीनेस का, तो फिर वो आ जाते थे, फिर वो चले जाते थे, मतलब उनकी जॉब की रूटीन इस तरह की थी। परमानेंटली नहीं रह रहे थे हमारे साथ कभी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो गए थे, और मैंने फिर उसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च जो थी ना वो अच्छा, हरी मिर्च मैंने साबुत डाली, लहसुन अदरक मैंने कूट के डाला, और जो टमाटर थे उनको मैंने अवन में 30 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए, मतलब जितनी आपकी क्वांटिटी है उतना आप एडजस्ट करके ना अवन में उसको चला लें, फ्रोज़न टमाटर्स को। तो अवन के अंदर जब वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो ईजिली कट जाते हैं, फिर आपका हाथ वगैरह कटने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो बस मैंने ये चीज़ें ऐड की। ये मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप देख तो रहे हैं सारी रेसिपी, लेकिन और साथ-साथ मेरी स्टोरी भी चल रही है। तो ये चीज़ें बस मैं ऐड करके ना दोबारा से उसको छोड़ दूँगी। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ देना है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने आते ही ना जॉब ढूंढी, बिकॉज हस्बैंड 800 कमा रहे थे उस वक्त, और ना मैं भी फारिग होती थी, मुझे भी कोई ऐसा सच काम तो नहीं था, सारा दिन बंदा घर में कर भी क्या सकता है, तो मैंने फ़ौरन से ना जॉब ढूंढी। अच्छा, मेरे से मिस्टेक ये हुई उस वक्त, मैंने अपनी फील्ड की जॉब नहीं ली। मुझे जहाँ से लगा ना कि मुझे फ्रीक्वेंटली पैसा आने लगा है फ़ौरन से, मैंने फटाफट से वो जॉब क्लिक की, और मैं जाके खड़ी हो गई। जॉब मैंने कहाँ पे की? शेल पेट्रोल स्टेशन पे टिल पे मैंने जॉब की 2.5 साल। पैसे मेरे हाथ में आने शुरू हो गए और ये इतनी अच्छी फीलिंग है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि ना बड़ी बहुत अच्छी फीलिंग है। और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि उनको पैसे चाहिए। हाँ, ये बात मेरी तरफ से रही कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी या जब भी उनका हाथ तंग हुआ, मैंने उनको कहा कि मैं और आप अलग नहीं हैं, हमने इकट्ठे मिल के करना है। और हम लोगों ने वो किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, कभी भी फाइनेंस पे हमारी लड़ाई हुई नहीं है।
मेरी और मेरे हस्बैंड की। लड़ाइयाँ तो होती हैं, वो हर घर में होती हैं, छोटी हों बड़ी हों, लेकिन फाइनेंस एक ऐसा ऐसा इशू रहा है जिस पे मेरी और मेरे हस्बैंड की कभी लड़ाई नहीं हुई। कभी मतलब हाथ तंग भी हो ना, तो मैं उनको कहती हूँ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो शुरू-शुरू के दिन थे जब मेरे हस्बैंड ने ना मतलब क्या कहते हैं, जो वीज़ाज़ पे पैसा लगा हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है सब लोग जब यूके आते हैं या बाहर जाते हैं, तो वो पैसे जो हैं वो पेरेंट्स के लिए होते हैं या किसी से कर्ज लिया होता है या किसी से भी, जिससे भी, जो भी आपका रिलेटिव है। तो वो हमने ना उतारने थे और मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्द से जल्द ना वो पैसे उतारूँ ताकि इंडिपेंडेंसी आ सके। अल्लाह ताला उन सब लोगों पे फजल करे जो दूसरों की हेल्प करते हैं किसी भी तरह के। अच्छा, अभी कीमा भी साथ-साथ हो रहा था, तो वो मैंने सॉफ्ट करने के लिए ना टमाटर और प्याज़ और हरी मिर्चें भी रख दी हुई थी साथ ही ना। तो अब यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है जिसमें मैंने पास्ता बॉयल करना है। तो वो भी साथ-साथ रेसिपी चलती जा रही है। एनीवे तो अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कोशिश ये थी कि कर्ज़ उतर जाए। तो मैं ना अपने हस्बैंड को कहती थी कि हमने कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, जब तक हमारे सर से कर्ज़ नहीं उतर जाता। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि मैं और मेरे हस्बैंड थे बस ना, बच्चे थे नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमने जितना खाना बनाना है, 1 प्लेट बनाना है और वो हमने खा के सुबह ब्रेकफ़ास्ट के लिए अगर होता है तो ठीक है, वरना कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दूध के साथ खा के तो हम लोग निकल जाते थे। मैं भी जॉब पे और मेरे हस्बैंड भी। तो मैं इनको कोई चीज़ नहीं खरीदने देती थी। तो कि पहले कर्ज़ा उतर जाए ना। अच्छा, पास्ता मैंने आपको दिखाया, मैंने ये वाला यूज़ किया है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे एक दफ़ा ना सबसे पहली चीज़ जो मेरे घर में आई वो थी डाइनिंग टेबल। वो हमारे एक अंकल हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। उस वक़्त उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल जो था ना दिया। उन्होंने नया खरीद लिया था या अच्छा, अभी मैं ना आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन-सा पास्ता इस्तेमाल किया। तो आपके पास जो भी पास्ता अवेलेबल हो, यू कैन यूज़ इट। लाइक अगर वो स्पैघेटी है या कोई भी बस वो एल्बो स्पेयर पास्ता पड़ा हो, हुआ तो था फिर तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आप लोग ये ले लो ना। और यहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आप पहले मैं ये सोचती रही कि क्या मैं ये चीज़ें शेयर करूँ या ना करूँ। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है किसी को ज़रूरत हो। जब कोई इस मुल्क में आता है तो आपको गाइडेंस करने वाले सिंसियर लोग बहुत कम मिलते हैं। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बोला और मैंने वो ना एक्सेप्ट कर लिया और वो बहुत अच्छे, मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कभी उन्होंने मुझे जताया हो या कहीं भी इस बात का जिक्र किया हो। मैं कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ना डील किया। तो अच्छा, अभी अभी तक वो डाइनिंग टेबल मेरे घर में है, अभी भी मैंने नया नहीं खरीदा। वो उसकी स्टोरी मैं बाद में शेयर करती हूँ। अच्छा, उसके वो डाइनिंग टेबल खरीदा, उसके बाद मेरे हस्बैंड के पास ना बेड था, जो फ्रेम था सिर्फ उसका ना, वो नहीं था, मैट्रेस नहीं था। फिर हम लोगों ने मैट्रेस खरीदा, मेरा ख्याल है 6 7 8 महीने के बाद फिर सिर्फ एक मैट्रेस खरीदा। अच्छा, फ्रिज भी हमने लिया। वो कोई फैमिली थी इन्हीं के जानने वाली मेरे हस्बैंड की, और वो लंदन शिफ्ट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिस घर में वो शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे 3 4 फ्रिजेस हैं। मतलब उनको वो ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने वो खरीदा था नया ही। तो उन्होंने कहा कि ये ना वेस्ट हो जाएगा, मतलब हम इसी घर में छोड़ के जाएंगे, तो अगर आपको ज़रूरत है, वो हमें कीज़ दे गए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उठा लेना। और बाद में उन्होंने नहीं पूछा कि आप लोगों ने उठाया या नहीं उठाया या किस तरह। मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा कर दिया था फ़ोन करके अवैस ने ना, कि हमने उठा लिया है, और कीज़ भी मेरा ख्याल है लैंडलॉर्ड को दी थी शायद। तो इस तरह से हमने वो फ्रिज लिया। अवन भी इसी तरह से किसी ने स्पेयर, मतलब उन्होंने नया खरीदा तो छोटा जो मतलब पुराना जो था, उन्होंने कहा कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो अगर आपको चाहिए आप ले लें। वो भी ऐस अच्छा, अभी क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने ना सॉफ्ट करने के लिए रख दिए हुए थे रेसिपी के अंदर टमाटर प्याज वगैरह। तो मैं इसको बीच में एडिट कर रही हूँ, तो अगर आवाज़ ब्रेक होगी ना तो आपकी स्टोरी चलती जाएगी, डोंट वरी। मैं सिर्फ रेसिपी का भी बताना चाह रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें ऐड की थी, और आप फ्लेवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पास्ता डलना है तो थोड़ा सा तेज़ मसाला आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा।
और बस ये मसाले डाल के दोबारा से मैंने इसको थोड़ा सा भूना था और फिर मैंने इसमें कीमा ऐड किया। तो ये वो चीज़ें छोटी छोटी हैं, जब आपने कहीं पे आके सेटल होना होता है ना और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते तो आप ये चीज़ें अवेल करते हैं। और अभी भी मुझे हो रहा है कि पता नहीं मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है किसी को इस सारी सिनेरियो की ज़रूरत पड़ जाए कभी। तो आपने वो ना, मेरे हस्बैंड ना अक्सर पंजाबी में कहते होते थे कि ना दूजियां दे मुंह दी लाली वेख के ना अपने मुंह ते चपेड़ा मार के मुंह लाल करने वाली गल आ। तो ये वो चीज़ थी कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और दूसरों के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में है और आपके पास नहीं है, तो आप उसको अचीव करने के लिए गलत रास्ते पे जाएंगे या अपने आप को स्ट्रेस में डालेंगे या मुश्किल करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना चल रही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने वो जो थे ना ऑफर्स कबूल की, और वो लोग भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी एहसान नहीं जताया। ये एक मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात भी सीखी कि एहसान ना आपका ज़ाया हो जाता है। अगर आप किसी को बता देना कि फ़लाने वक्त में मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छाई की थी, तो फिर आपकी उस अच्छाई की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। मतलब वो बंदा आप वो सोचता है जिस पे आपने एहसान किया होता है कि अच्छा अगर इसने एहसान जता ही दिया तो क्या क्या रह गया पीछे ना। तो ये बात मैंने मैंने मतलब सीखी उनसे ना कि कभी उन्होंने दोबारा जिक्र भी नहीं किया। अभी भी हम उन फैमिली से मिलते हैं पर उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। और ये मेरे बच्चों ने इतना मेस किया हुआ था घर में, साथ साथ आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी पास्ता मेरा ख्याल है हो गया और उसको मैंने ना वैसे ही बस गर्म पानी में छोड़ दिया था। जब वो 90% डन हो गया था तो मैंने उसको ना बस ढक दिया था कि वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे कीमा मेरा ऑलमोस्ट रेडी था और इसको मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था, बिकॉज 1 kg कीमा था। तो और हम 4 लोग हैं सिर्फ ना, तो मैंने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करके 2 फ्रीज कर दिए थे और एक डब्बे के मैंने ना पास्ता डाल के बना लिया था पास्ता। और 2 मैंने रखे थे सालन के लिए। वो एक में मैंने डाली हैं शिमला मिर्च और आलू, वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो मैं डालूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, और इसमें मैंने थाइम ऐड करना है, पता नहीं वो गुजर गया क्लिप या नहीं। थाइम की ना मैंने लिडल से पैकेट लिया था और वो मैंने फ्रोजन ही रखा हुआ है। वो फ्रेश फ्रेश थाइम है, बस उसको मैंने उसकी कलियां उतार उतार के ना उसमें डाल दी थी। वो थाइम था, अगर वो पीछे गुजर गया है तो वो बस डालो, उससे ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और मैंने इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की, कोई सिरका या सोया सॉस या कुछ भी नहीं, वो ही नॉर्मल कीमा है। मेरा ख्याल है मैंने सिरका इसमें ऐड किया है थोड़ा सा शायद, किया हुआ तो इसलिए मुझे भूल रहा है कि मैंने क्या। लेकिन मैंने इसमें योगर्ट ऐड की थी, ग्रीक स्टाइल योगर्ट ना 2 टेबल स्पून। चलें, ये तो आप साथ साथ देख ही रहे हैं, तो स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। तो फिर इस तरह कर, अच्छा मैंने सोफा भी अभी भी जो मेरे घर में है वो मैंने ब्रिटिश आर्ट से लिया था और वो सेकंड हैंड था। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको आपकी आपकी औकात में जितनी चीज है ना, अगर आप वो ही ले लेते हैं और वो आपको काम देती है, तो उससे अच्छी चीज कोई और भी नहीं है। क्योंकि आपका टारगेट कुछ और होता है ना। जैसे मेरा था कि पहले मैंने कर्जा उतारना है, फिर मैंने घर की तरफ होना है। तो इसलिए जो चीजें मैं कर सकती थी अपने सिर्कमस्टांस, ये थाइम है, ये मैं आपको कह रही थी ये डालना है, ठीक है। ये आप देख लें कि मैंने कैसे डाला है। इसकी बड़ी बड़ी डंडियां नहीं डाली, बस छोटी छोटी जो पत्ते से थे ना वो मैंने डालने हैं, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है। तो और इसकी मैंने भुनाई की और ऑयल जब इसका ड्राई हो गया तो वो मैंने सारा निकाल के ना, जो एक्स्ट्रा ऑयल बचा भी था ना वो सारा मैंने उन्हीं डब्बों में डाल के तो सेव कर लिया था जो मैंने फ्रीज करने थे। तो ये था अच्छा, अगर आपको थाइम नहीं मिलता ना, मतलब पाकिस्तान में अगर आपको नहीं फ्रेश थाइम मिल रहा, तो आपके पास जो मिक्स्ड हर्ब्स होती हैं ना, जैसे ऑरिगेनो, पार्सले और जो भी उसमें होती है मिक्स्ड हर्ब, तो वो आप डाल सकती हैं 1/4 टीस्पून। तो उससे भी सेम ही रिजल्ट आता है। थाइम की ज़रा मुझे खुशबू अच्छी ज़्यादा लगती है तो फिर मैं सिर्फ थाइम ऐड करती हूँ, ऑरिगेनो ऐड नहीं करती इसमें ना। तो बस ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट ऐड करना था। पॉइंट अच्छा, उस दौरान जो मैं चीज़ अब महसूस करती हूँ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ट्रैवलिंग बहुत कम की जो कि करनी चाहिए थे। और उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो भी बिजी रहे, मैं भी बिजी रही। जब उनको ऑफ होता था तो मुझे ऑफ नहीं होता था, जब मुझे ऑफ होता था वो जॉब पे होते थे। तो वो चीज़ अब मैं महसूस करती हूँ कि हमें वो टाइम ना अपने लिए भी निकालना चाहिए था। बेशक हम
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिप्स ना करते, मतलब होटलिंग ना करते, होटल बुक ना करते और इस तरह की कोई हॉलीडेज ना करते, एटलीस्ट हम वैसे ही पार्क में चले जाया करते, या कभी घर में ही जैसे बारबेक्यू होता है वैसे पार्क में जाके बारबेक्यू कर लिया, या एटलीस्ट वॉक के लिए निकला करते। तो वो चीज़ें जो थी ना वो मेरे से मिस हुई। तो अगर कोई भी है अपनी ज़िंदगी में ये अप्लाई और उसके पास वक्त है तो वो अप्लाई करे इस चीज़ को, कि अगर आप अकेले हैं यू शुड गो फॉर अ वॉक, यू शुड स्पेंड टाइम, लाइक चाय पिए बाहर बैठ के, लॉन में बैठ के, या वैसे ही बाहर जाते हुए मैकडोनल्ड से एक चिप्स का पैकेट ले लिया या क्रिस्प ले लिए, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं जो आपको कहेंगे कि जी जंक नहीं खाना वगैरह वगैरह। तो आप आराम से जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हो गए हैं फिर वो आगे आगे मैं बताती जाऊंगी कैसे कैसे मेरी लाइफ इवॉल्व हुई बच्चों को के साथ वगैरह ना। तो कहाँ थी मैं? हाँ, चीज़ें खरीदने पे बात हो रही थी। तो स्टिल अभी तक मेरे पास वही सामान है, मैंने अभी तक नहीं खरीदा, और मुझे 10 साल हो गए हैं यूके, नहीं मेरे हस्बैंड को 10 साल हो गए, मुझे 7 ईयर्स हो गए। तो हमने वही स्टिल रखा हुआ है, और चीज़ें खरीद ली हैं लेकिन ये चीज़ें अभी काम दे रही थी तो इनको छेड़ा नहीं, कि हाँ अभी ठीक है चल रहा है ना। और कुछ फोकसेस और हैं जिंदगी में ना, तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे होते रहेंगे फिर आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि कैसे कैसे मेरा जर्नी चला। तो एक मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने अपनी फील्ड की जॉब की बजाय ना बस पैसा आने का देखा। अगर मैं उस वक्त कहीं पे क्योंकि बच्चे नहीं थे तो मैं कर सकती थी वॉलंटरी जॉब ना, किसी सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर मास्टर्स अभी कर रही हूँ ना, तो उस वक्त मुझे ये करना चाहिए था कि मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में ना वैसे जॉब ना करती, बेशक वो मुझे पे ना करते लेकिन एटलीस्ट मैं जाती, 2 दिन चली जाती, 3 मतलब पूरे ना वीक में जाती, 2 दिन चली जाती। मुझे ये करना चाहिए था जो मेरे से मिस्टेक हुई। तो जब आप यूके आए ना तो आपको, और ये आपको देखना है कि आपको अपनी फील्ड की जिसमें आपका स्कोप हो, बिकॉज टिल पे तो आप खड़े हो सकते हैं, टिल पे तो वो बंदा भी खड़ा हो सकता है जो जिसको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, अगर उसके पास डिग्री नहीं भी है तो वो टिल का काम कर सकता है। तो आपको चीज़ें सीखनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मेन थी वो मेरे और हस्बैंड की मेरे ये थी कि हम लोग ना बेनिफिट वाला काम ना नहीं करना चाहते थे, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। ये भी एक बात रही है बीच के अंदर कि अच्छा, मुझे ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बताने की क्या ज़रूरत है क्योंकि आगे हो सकता है वक्त चेंज हो जाए। तो मैं आपको ना अपनी ट्रू जर्नी बता रही हूँ कि मैं यूके आई हूँ तो मेरे पहला साल या जैसे जैसे मेरा बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे वक्त गुजरा और मैंने क्या क्या सीखा। तो इस वजह से मैं ऑनेस्टली सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जो गवर्नमेंट से पैसा लेना है ना वो नहीं लेना, और वो देते भी नहीं थे। सही बात जो है वो इस वजह से नहीं देते थे, वो कहते थे कि आप भी यंग हो, आपके हस्बैंड भी यंग है, बच्चा आपका कोई है नहीं, तो हम आपको पैसे क्यों दें। पैसे भी वो तब देती है यहाँ की गवर्नमेंट कि आप में कोई डिसेबिलिटी हो, आप बीमार हो, आपके बच्चे हो, यानी कि कमाने वाला एक और खाने वाले 10 हो, फिर यहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करती है, अदरवाइज वो गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती आपकी। तो ये सिचुएशन रही। तो अच्छा, उसका हमें फायदा हुआ बहुत ज्यादा, बिकॉज एक तो हमने अर्न किया, और जब हम बेनिफिट पे नहीं थे तो हमें पता था कि हमें घर भी गवर्नमेंट ने नहीं देना, हमने खुद कमा के बनाना है, और हर चीज हमें खुद करनी है, और इंडिपेंडेंसी आई, हम लोग अपनी अच्छी जॉब की तरफ मूव हुए, घर खरीदा। यानी ये लॉन्ग टर्म जो फायदे हैं ना वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ है कि अपने आप को ना बेनिफिट के अंदर से निकालें, ये आपके लिए भी अच्छा है, इस मुल्क के लिए भी अच्छा है। जहां पे भी आप रह रहे होते हैं ना, अगर आप उनको टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट मजबूत होती है, और फिर आपको वो सहूलियात भी देती है। जैसे अब बच्चों की स्कूलिंग फ्री है यहाँ पे, और एनएचएस फ्री है 18 ईयर्स तक, 18 साल तक हॉस्पिटल फ्री है। तो इस तरह है कि जब आप गवर्नमेंट को ना अब शुक्र है कि यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी वो अच्छी है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो करप्शन हो या पैसे बना के 3 साल रहे और फिर अगले अगले 3 साल किसी और की बारी हो। खैर, ये तो एक सियासी इशू है और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है डिस्कस करने में। तो अपनी लाइफ का मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंसी चाहते हैं ना आप, तो यूके वाले तो वो बेनिफिट सिस्टम से बाहर निकलें, फिर ही वो अपने घर खरीदने की तरफ जा सकते हैं, फिर ही वो बिजनेस करने की तरफ जा सकते हैं। स्टिल आपका एनएचएस और बच्चों की स्कूलिंग फ्री है,
स्कूल बच्चों का 18 साल तक, और 18 साल तक बच्चों की जो मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन है, या हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा है वो सारा गवर्नमेंट देती है। हाँ, ये एक अलग बात है, यहाँ पे सिर्फ पैरासिटामोल मिलती है और कुछ नहीं मिलता, और वो आपको खुद खरीदनी पड़ती है। पैरासिटामोल क्योंकि यूजुअल नॉर्मल ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो वो प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं मिलती आपको, वो आपने खुद खरीदनी होती है। तो मेरा ख्याल है आज की स्टोरी को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और पास्ता मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और ये बहुत मज़े का पास्ता बनता है। मतलब स्पाइसी भी होता है, तो इसमें ना मैं चीज़ भी डालती हूँ, तो चीज़ मोज़रेला चीज़ मैं ऐड करती हूँ, वो मेरे पास आज नहीं थी, तो मैंने फ्रीहा को ना चीज़ स्लाइस पड़ा हुआ था मेरे पास जो ब्रेड में लगा के खाते हैं, तो वो बस मैंने गरम गरम पास्ता पे ना फरीहा को प्लेट में डाल के दिया, और वो जब थोड़ा सा मेल्ट हुआ तो उसको मैंने मिक्स कर दिया। उससे फिर ना वायर्स तो नहीं बन रही थी चीज़ की तरह की, लेकिन फरीहा को अच्छा लगा और उसने बहुत अच्छे तरीके से ना वो खा लिया था, एंजॉय कर लिया था, और सलमाना ने भी बहुत अच्छे तरीके से खाया था। तो रेसिपी भी मेरी एंड हो गई है। तो आज इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो मेरी एपिसोड होगी उसमें मैं शेयर करूंगी कि अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। हाँ, ये तो थी वो स्मूथली चीज़ें जो हैप्पी हैप्पी मैंने आपको बता दी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी ज़िंदगी में होती रही। मैं मतलब इमोशनली कैसा फ़ील कर रही थी, मेरे हस्बैंड का और मेरा रिलेशन कैसा चल रहा था, जो कि वक्त के साथ मैनेज करना आया, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके सेकंड पार्ट में। तो फिर आज के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आप सबको बहुत दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको खुशियाँ दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।